मुस्लिम हैं वो कहते हैं मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्ति को हम तोड़ देंगे, तो फिर एक कमरे को चादर से ढक करके क्यों उसको परिक्रमा करते रहते हो? फिर तुमको जब तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक है तो तुमको हज करने के लिए वहीं जाना क्यों पड़ता है? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देंगे। सर्वव्यापी है तो मूर्ति में भी है और सब में है। Wake up to reality. फिर आखिरी जो है कंपलसरी पिलर जो है वो हज है। हज एक जगह काबा जिसे मुकर्रर किया था कि एक मरकज़ या एक सेंटर बनाया था कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं जो एफोर्ड कर सके यहाँ तक आना, वो लाइफ में कम से कम एक बार ज़रूर आए। सबसे पहली उसकी शुरुआत हज की हुई थी कि लिबास सारे लोग, जितने दुनिया के लोग वहाँ पर आएंगे, काले गोरे लंबे छोटे गरीब अमीर, वो ऐसा नहीं होगा कुछ अच्छे कपड़ों में कुछ बुरे कपड़ों में, सब कफन वाला लिबास पहनेंगे जिस लिबास को पहनकर दुनिया पे जाते हैं। तो मनोस्थिति ये बन जानी चाहिए उसी समय से कि दुनिया के लिए मर चुके, अब सिर्फ उसी के लिए हैं, उसको कफन समझने के बाद। और फिर उसके साथ में कुछ चीज़ें वहाँ वो भी थी जो ईश्वर से जुड़ने या पुराने कुछ इतिहास की चीज़ों को त्याग की याद करने की थी। और एक जगह वो थी कि जहाँ 3 दिन या 2 दिन जो है वो रुकना था, ठहरना था। सारे जितने भी वहाँ जाते एक साथ 50 लाख लोग गए, 40 लाख लोग गए एक ही मैदान के अंदर। अब ये खाली बैठे हुए अपनी नमाज पढ़ी या इधर उधर निकल के फिर जाके घूम आए, तो ये खाली रुकने का तो किसी जगह पर सेंस ही नहीं है कोई कि सब वो तीर्थ स्थान है वहाँ पर रुके हुए। इनको सबको रोका था वहाँ पर इसलिए उसे जिक्र कहा था कि यहाँ पर जिक्र करें। जिक्र का मतलब उसे याद करें, तो याद तो असल वही होती है उसके बंदों से होकर गुजरती है। वहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, तो अलग अलग जगहों के लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। अब अगर कहीं पर मालूम हुआ कि युगांडा के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, अकाल बच्चे मर रहे हैं, तो अगर सिर्फ वहाँ पर वो 50 लाख लोग ये तय कर लें कि मैं अपनी एक हफ्ते की आमदनी मैं देता हूँ, खाली 1 हफ्ते की, तो सिर्फ वहीं के लोग, बाकी दुनिया के लोग तो जाने दें, वहीं के लोगों से उनका 1 साल का बजट पूरा हो जाएगा, एक भी भूखा नहीं रहेगा। तो एक दूसरे की समस्याओं को समझे, कहाँ पर अशांति है उसको हम कैसे दूर करें, दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या है उसे, दुनिया के हर तरफ के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, इसलिए सब नहीं आ रहे, बल्कि जो एफोर्ड कर सकते हैं वो आए। तो लोग बदलते रहते हैं, ये नुमाइंदे आ रहे हैं, प्रतिनिधि, वो 2 दिन वहाँ पर डिस्कस करें, अब दुनिया की शांति का और अमन का प्लान बनाए। ये हिस्सा खत्म हो गया, गायब हो गया, बस आते हैं वहाँ पर बैठते हैं, अपने खाने पकाते खाते, कुछ नमाजें पढ़ते, फिर कहीं घूमने निकल जाते। वो जो मेन था कि सारी दुनिया को लोगों को इकट्ठा क्यों किया था एक जगह, जैसे दिन में 5 बार नमाज में इकट्ठा किया था मस्जिद में, खुदा तो घर पर भी मैंने पिछली बार कहा था, लेकिन वहाँ पर इकट्ठा होने में एक डिसिप्लिन भी आ रहा है, साथ में ये भी आ रहा है कि 5 समय अगर आना जरूरी था मस्जिद में, तो जब सब लोग आप आ रहे हैं वहाँ पर, अब जब मैंने देखा कि रोज तो आ रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे थे कहीं बाहर जाना है और आज नहीं आए और दोपहर में भी नहीं आए और शाम में भी नहीं आए, तो पहले दिन ही हो जाएगा, क्यों नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, बीमार तो नहीं। इसलिए कि एक हदीस ये है, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि वो उस आदमी के अंदर, उन्होंने 3 बार ईश्वर को साक्षी बनाकर कहा कि मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर कहता हूँ, मैं उसे साक्षी बनाकर 3 बार ईश्वर बोले, उसको अहमियत बताने के लिए कहा कि उसके अंदर, उस आदमी के अंदर ईमान जरा सा भी नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। तो अब पेट भरकर खाना खा ले, पड़ोसी भूखा रह जाए, अब उनसे बड़ा मुफ्ती कौन सा हो सकता है। अब बात यह कि यहाँ तो कलमा पढ़ के सब ईमान वाले हो गए, चाहे कोई भूखा है और चाहे नहीं है। अब पड़ोसी की लिमिट बताई थी 40 घर तक चारों तरफ, तो चारों तरफ अगर सिर्फ इतना सा उसूल मान ले, और मैं कहता हूँ मुसलमान नहीं दुनिया के सब लोग मान लें कि 40 घर तक हम, और फिर उसमें साथ में ये चीज़ भी शामिल थी कि हमें पता नहीं चला, अगर हमें मालूम होता तो हम सहायता कर देते। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों हर्ट हो कि वो आप आकर आपके आगे हाथ फैलाए। आपको मालूम होना जिम्मेदारी आपकी थी, अगर आपको पता नहीं चला वो भूखा रह गया तब भी ईमान नहीं बचा। ये पता चलाना आपका काम था कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है जब मैं पेट भर कर खाना खा रहा हूँ। तो कहा कि तुम अपने कुछ नहीं तो सालन को पतला ही कर लेना, पानी मिला देना और उसको भेजना। तो अगर हर एक ये तय कर ले कि मेरे 40 घरों तक कोई भूखा नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई भूखा रह ही नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं सकता, सिर्फ इतनी सी बात पर अमल कर ले। तो मेन बात तो थी वो ये थी कि ये स्पिरिट पैदा हो कि जैसे कुछ देशों के पास लोग गए मालदार है, कुछ देश जो है वहाँ पे सारी दुनिया जानती है गरीब है, भुखमरी हो रही है, परेशानी हो रही है, मर रहे, तो वहाँ बैठकर सोल्यूशन हो। वहाँ बैठने के बाद दूसरे और जो तरह तरह की दुनिया के अंदर आपस में संघर्ष है उनकी आपस में वार्ता हो और बातचीत हो। तो वो सामूहिकता के लिए मस्जिद ने बुलाया था कि यहाँ पर पता चल जाए कि ये तो चेहरा इनका उतरा हुआ है, कोई परेशानी में है क्या, घर के अंदर कोई दिक्कत है, रोज तो 40 घरों पे जाके पता नहीं कर सकते, तो ये तो अगर रोज मिलते तो खाली मुंह देखकर मालूम हो जाएगा। तो इसलिए बुलाया था, ये सामूहिकता रखी थी। इस्लाम में हर चीज़ में सामूहिकता है और सामूहिकता का एहसास है ये कि ये सामूहिकता